आज जो उन लोग कहा था नबी इंसान है, मुँह इंसान, भला इन्हों की यहाँ मलकुल मौत पूछत है, बल्कि इनके एक मौलाना के यहाँ तो पैखाने में दुखड़ दी हुए गला दबाए दी पैखाने में। आज देखा जाता बप्पा बीमार है, लड़का घेरे बैठे, अब भाई बात अब बहु बात अत्ते में यहाँ बप्पा सट से गाये, हाय बप्पा गए रे, गए बप्पा, अरे बिहार से आए को लेके का कुछ पता नहीं। लेकिन नबी की बेटी की शान देखो, मौत का फरिश्ता भी आ रहा है तो इजाजत मांग रहा है। इसीलिए मौलाना हसन रजा खां फरमाते हैं कि बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। जो इज्जत वाले हैं वो इज्जत वालों को पहचानेंगे। अहले बैत की शान अल्लाह ने बहुत बुलंद किया है। आगे आला हजरत के भाई मौलाना हसन रजा खां फरमाते हैं कि जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयत तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत। बहरहाल मौत आनी है, लेकिन आज कोई मरता है तो हम लोग रोते हैं। बोलो रोते कि नहीं रोते? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब साल का वक्त आया था तो अपने शौहर हजरत अली को बुला के कहा था, अल्लाह के शेर मेरे आज विसाल की रात है, लिहाजा मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं। क्यों? मय्यत के सामने रोना मना है। लेकिन आज दिल नहीं मानता और सबसे ज्यादा कुरोवत है पतोइहा जो जिंदगी में कौरा नहीं पूछा थे, लड़का लेके अलग हो जाते और जब सास मरी है तो ये मेरे रोई की अराय गिरी धुआं से, लोग उठाई हैं फिर गिरी घड़ाम से, लागत है साथे चल दिया। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? जिंदगी में तुमने पानी नहीं पूछा, जिंदगी में कभी कपड़ा नहीं धुला, जिंदगी में कभी सास ससुर की खैरियत नहीं ली और मर गए हैं तो दुनिया वालों को रो रो के दिखाती हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। इसीलिए मय्यत पे रोना नहीं चाहिए, बल्कि हदीस पाक में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लक़िनू मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन किया करो कि कब्र पे जाओ तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
मुर्दे के पास बैठो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जनाजा लेके चलो तो जनाजा चलते वक्त भी ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत किया करो, इसलिए कि तुम्हारी बोली से हो सकता है उसका जवाब आसान हो जाए, और उसका जवाब आसान हो गया तो उसकी मगफिरत होगी, अल्लाह उसको जन्नत में जगह देगा और आपको उसका सवाब मिलेगा। लिहाजा रो नहीं, मुर्दों के सामने कब्रों पे जाकर के कसरत के साथ कलमे तैयबा का विर्द करो। लिखा है मोहम्मद बिन अरबी रदियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि सरकार ने फरमाया जो 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ ले वो भी जन्नती, और जिसके नाम उसका सवाब बख्श दे वो भी जन्नती। तो इसलिए लोगों कलमे तैयबा का ज्यादा विर्द करो। मरना बरहक है तो फिर उसके लिए हमें तैयारी भी तो करनी है। हर काम की कोई ना कोई तैयारी होती है। जागो, आला हजरत बेदार करते हैं, फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। अच्छा ये बताओ कुरान खानी मुर्दा केर किया जाते जिंदो केर हो सकते कि नहीं हो सकते? बोलो भैया। चाहे कुरान खानी हो चाहे फातिहा हो, जिंदों के नाम भी हो सकते हैं, मुर्दों के नाम भी। मुर्दक नाम तो होते, जिंदों के नाम भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो मदीने में दाखिल होने से पहले 4 किलोमीटर पहले ही मदीने से एक मस्जिद बनाई थी, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद कुबा। बोलो, इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद कौन बनी है? अरे बोल दो यार कि गुस्साए बैठे हो, बोलो ताकि कुछ याद रहे। इस्लाम के आने के बाद सबसे पहले रुए जमीन पर जो मस्जिद मेरे नबी ने बनाई है वो कौन सी मस्जिद है? मस्जिद कुबा। इसीलिए जब हाजी लोग जाते हैं तो उस मस्जिद में नमाज जरूर पढ़ते हैं। ऐसे ही औलाद खुश नसीब हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया है। अनबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इदा माता इब्नु आदम, जब आदम की औलाद मर जाती, इनक़ता अन्हु अमलु, तो उससे उसके अमल का रिश्ता टूट जाता। मर गया तो न नमाज पढ़ेगा न नमाज का सवाब मिलेगा, न कुरान पढ़ेगा न कुरान का सवाब मिलेगा। इल्ला मिन सलास, मगर 3 चीजें ऐसी हैं कि अगर मरने वाला चला गया और 3 चीजों में से कोई एक कर गया तो मरने के बाद भी उसके अमल का रिश्ता टूटता नहीं है। नंबर 1 पर है सदक़तिन जारियतिन, मरने वाला मरा और सदक़े जारिया करके चला गया। सदक़े जारिया, मस्जिद बनवा गया, मदरसा बनवा गया, कोई मुसाफिर खाना बनवा गया, कहीं पीने के लिए नल लगवा दिया, कहीं सबील बना दी, चलने के लिए सड़क बना दिया, आम लोगों के फायदे के लिए कोई चीज कर गया तो दुनिया से चला गया। लेकिन जब तक वो चीज बाकी रहेगी उसके अमल का सवाब चलता रहेगा।
दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया दूसरे नंबर पर फरमाया वालिदिन सालिहिन। दूसरे नंबर पर फरमाया इल्मिन यंतफिउ बिहिन्नास। मरने वाला मरा और ऐसा इल्म छोड़ कर गया कि उसके इल्म से लोग फायदा उठाते रहे। जैसे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान चले गए, वे साल हो गया, लेकिन 1000 से ज्यादा किताबें लिख करके इमाम अहमद रजा चले गए। आज उनकी किताबों से लोगों को इल्म हासिल हो रहा है। कुरान करीम का तर्जमा करके चले गए। आज अल्लाह के बंदे उन्हीं के तर्जमे को देखकर अल्लाह के कलाम को समझने की कोशिश करते हैं। तो आला हजरत तो बज़ाहिर पर्दा कर गए, लेकिन उनके अमलों का सिलसिला जारी है। अब और भी लोग रख लो। जैसे आपके यहाँ कोई हाफिज जी हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इन्होंने जितने बच्चों को पढ़ाया है तो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन इनके बच्चे बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर उनके बच्चे दूसरे बच्चों को पढ़ाएंगे। क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तीसरे नंबर पर फरमाया वालिदिन सालिहिन। मरने वाला मरा और नेक औलाद छोड़ा। यदउ लहू वलिन्नासि अजमईन, कि वो नेक औलाद उसके लिए भी दुआ कर रही है और तमाम लोगों के लिए दुआएं मांग रही है। ऐसी नेक औलाद जो दुनिया से छोड़ के गया तो उसके अमल का ताल्लुक चलता रहेगा, बराबर उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वालदा ने इनको छोड़ा। ये अपनी वालदा के लिए भी दुआ करते हैं और तमाम ईमान वालों के लिए भी दुआएं मांगा करते हैं। हम और आप सबके लिए मांगते हैं। तो बड़ी खुशनसीब हैं जिन्होंने नेक औलाद छोड़ी है। याद रखो, मरना तो सबको है ही है, इससे कोई बचेगा नहीं। सब जानते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबका अकीदा है कि मरना है। और इस मरने मौत से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए कहूँ कोठरी में लुकाए जाओ तो बच जाइए हो, और मलकुल मौत से बचने के लिए लुकाई हो तो बची हो, नहीं बच पाओ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता ऐनमा तकूनु, ऐ मेरे बंदो तुम जहां कहीं भी रहोगे, युदरिकुमुल मौत, मौत का फरिश्ता तुमको पकड़ेगा। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, और अगरचे तुम मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, फिर भी तुम तक वो फरिश्ता पहुंचेगा। पहुंचना है। अब सोचो कि लो हम बंद कर ले ना आ पाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ दरवाजे ऐसे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर भी मलकुल मौत गए थे तो घुसे नहीं थे। तारीख में लिखा है कि क़रा लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, जब मौत का फरिश्ता फातिमा के दरवाजे पे उतरा, वक़रा अल बाब, और दरवाजा को खटखटाया, तो हजरत फातिमा ज़हरा ने पूछा कौन? बताया मौत का फरिश्ता है। तो फातिमा ने कहा था सुनो, जिंदगी गुजर गई, फातिमा के चेहरे को किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा है। मैं नहीं चाहते कि आखिरी वक्त मेरा चेहरा कोई फरिश्ता देखे। आप वापस जाइए। तो हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो खुद अल्लाह ताला ने फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया था।